चलिए, पहला वर्ड क्या है हमारा, हैलोड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैलोड? हैलोड का मतलब क्या होता है बताइए? हैलोड का मतलब होता है सैक्रेड। क्या होता है? सैक्रेड, SACRED। सैक्रेड का मतलब क्या होता है? होली। होली मतलब होता है ना पवित्र स्थल, है ना? समझ में आ रही है बात? बात क्लियर है कि नहीं? पवित्र स्थल, जैसे वाराणसी में आप जाइए और अपने सारे पाप क्या कीजिए, धो लीजिए। यस और नो? पवित्र स्थान, समझ में आ रही है? यस और नो? चलिए, इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का टेक्निक क्या है? अब ये बताओ, जो लोग भगवान का पूजा करते हैं रिलीजियस प्लेस पे जाके, तो वो क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। वो इंसान पवित्र जगह पे जाएंगे तो आप ऐसे कह सकते हैं, भगवान को क्या बोला हमने? भगवान को क्या बोलो? हेलो बोलिए। भगवान को हेलो बोलने जाते हैं ना? हाँ भाई, वाराणसी। यस सर। वाराणसी चाहिए, भगवान को हेलो बोलिए, भगवान जी हम आपको हेलो बोलने आए हैं, हम आपसे मिलने आए हैं, ठीक है? तो भगवान क्या करेंगे? आपके सारे पाप धो देंगे। समझ में आई बात? यस और नो? तो भगवान को हेलो बोलो वाराणसी जा कर के। मैं वाराणसी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हिंदू हैं तो हिंदू के हिसाब से, क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन के हिसाब से, चर्च में जाकर जहाँ भी आपको लगे भगवान को हेलो बोलिए और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको? यस और नो? अभी मैं पूछूंगा सब लोगों को, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई लिख ना रहा हो। ये ट्रिक भी लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ, भगवान को हेलो बोला वाराणसी जाके, मेरे सारे पाप धुल गए, यानी होली प्लेस पे गया मैं। तो वाराणसी एक होली प्लेस है, ठीक है? अगला वर्ड है सैबोटेज। देखिए, जितने भी मैं वर्ड्स लिखा रहा हूँ एग्जाम में एडजेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। सैबोटेज, अगला वर्ड क्या है हमारा? सैबोटेज। सैबोटेज का मतलब क्या है? बिगाड़ना। क्या करना? बिगाड़ना, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैबोटेज? बिगाड़ना, ठीक है? तोड़ फोड़ करना। क्या करना? तोड़ फोड़ करना। हिंदी में लिखूं या नहीं लिखूं? चलेगा ना आपको? हाँ भाई, यस सर। देखो मैं जानता हूं कि आप लोग अंग्रेज हो, बट अंदर में तो हिंदी चलता है। यस और नो? अब देखो क्या हुआ, इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक क्या रहेगा? अब मुझे बताओ कि अगर एक पार्टिसिपेंट है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसको वोटिंग नहीं मिली, तो जो पार्टिसिपेंट अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया था उसको फर्स्ट प्राइज मिल गया, क्या लोगों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। हाँ भाई। यस सर। तो क्या हुआ, सबने क्या किया? स्टेज को तोड़ दिया। सैबोटेज का मतलब क्या हो रहा है? सब स्टेज, ऐसे याद कर सकते हो, सब स्टेज। अब स्पेलिंग तुम देख लेना, सब स्टेज जो को तोड़ दिया, तोड़ दिया। अब देखो, रूलिंग अपोजिशन पार्टी कुछ ज़्यादा बुरा बोल दे किसी रूलिंग पार्टी के बारे में, तो सब लोग स्टेज को क्या करेंगे? क्या करेंगे? तोड़ देंगे। यस और नो? सबने स्टेज को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो सैबोटेज का मतलब क्या होता है? तोड़ फोड़ करना। अब इसका सिनोनिम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका वर्ड का मीनिंग की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? स्पॉइल कर देना, सब सत्यानाश कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? ठीक है, बोलो क्लियर है? यस और नो? अगर मैं इसका एंटोनिम्स की बात करूँगा, एंटोनिम्स किसको बोलते हैं? अब सैबोटेज अपोजिट, यानी अगर किसी चीज़ को तोड़ दिया, खराब कर दिया, तो उसको बाद में आप ठीक करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस। यस और नो? इसका पॉजिटिव वर्ड क्या होगा? मेंटेनेंस। देखो, इससे आपका करेक्ट स्पेलिंग भी ठीक हो रहा है। देखो, MAINTENANC। एग्ज़ाम में मेंटेनेंस का स्पेलिंग दे देंगे MAINTENENC, तो गलत हो जाएगा। ये मेंटेनेंस का स्पेलिंग ये सही है, ठीक है? और अगला वर्ड हम ये भी बोल सकते हैं ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब भी क्या होता है? चीज़ों को क्या कर देना?
बेटर कर देना, बेहतर कर देना, ओवरहॉल। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे सब लोग, यस और नो। तो अपने टाइम टेबल में, हाँ टाइम टेबल में देखिए, मैं आपको एक टाइम टेबल दिखा देता हूँ। चलो इतनी बात अपने कर लिए, तो मैं आपको एक टाइम टेबल दिखा देता हूँ, अगर आप लोग को चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। ये कहाँ गया टाइम टेबल के हिसाब से? देखिए, ये देखिए, जो लोग भी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उनको एक टाइम टेबल जो है मेंटेन करना चाहिए। देखिए, तो ये वाला टाइम टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। दिख रहा है सब लोगों को? एक स्टूडेंट ने बोला सर मुझे इस टाइप का चाहिए, तो मैंने एक टाइम टेबल बना के दे दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो हर चीज़ अब देख रहे होंगे कि टाइम टेबल में वोकैब का सेक्शन भी दिया गया है ना, आधा घंटा। अब टाइमिंग क्या दिया हुआ है? 1 बजे सुबह से लेकर के 1:30 बजे सुबह तक। तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं कब तक पढ़ाई करते हैं जी? देख रहे हो, सुबह 7 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ और रात कितने बजे ख़त्म हुई? हाँ भाई बोलो, सुबह 3:30 बजे तक। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बाकी आप समझदार तो हो ही। कहाँ थे हम लोग? चलिए, समझ में आ रही है, आवाज़ आ रही है सब लोगों को, यस और नो? यस सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। सैबोटेज का क्लियर हो गया। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग। अगला वर्ड है रिवैम्प। ये सबको मीनिंग पता होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवैम्प? रिवैम्प का मतलब क्या होता है? रिपेयर करना। ये सबको मालूम है ना, रिपेयर करना। रिवैम्प का मतलब क्या होता है? यस। रिपेयर करना। ये तो खैर सबको पता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वर्ड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला वर्ड है डेयर डेविल। क्या है? डेयर डेविल, DAREDEVIL, डेयर डेविल। डेविल डेविल का मतलब क्या है? क्या होता है? करेजियस। आपको पता है IPL में दिल्ली डेयर डेविल्स के नाम से जाना जाता था, अब दिल्ली कैपिटल्स हो गया उसका नाम। यस सर। तो इसका मतलब होता है करेजियस। इसमें बताने की जरूरत तो नहीं है करेजियस, लेकिन आप स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। COURAGEOUS, करेजियस। ठीक है, और इसको ये बोलते हैं एडवेंचरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवेंचरर, एडवेंचरर। ठीक है, ADVENTURER। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका अगर मैं एंटोनिम की बात करूंगा तो आप क्या बोलेंगे? जो आदमी हिम्मत वाला है। कावर्ड। कॉवर्ड बोल सकते हैं। अच्छा जी, और बोलिए क्या बोल सकते हैं? क्रेवन। कॉवर्ड तो सबको पता है कि भाई एकदम डरपोक आदमी है, लेकिन ये वर्ड शायद पता नहीं आपको। क्रेवन, CRAVEN, क्रेवन। क्रेवन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? डरपोक इंसान। ठीक है, समझ में आई बात? तो डेयर डेविल का मतलब ये भी, और डेयर से ही पता चल जाता है आपको कि क्या है ये, हिम्मत वाला एक पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन आपको लगेगा सर ये डेविल है। डेविल का मतलब ये, आप इस डेविल का मतलब समझते हो क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय डेविल? डेविल एक नेगेटिव वर्ड है ना, शैतान। शैतान। लेकिन आप ये समझिएगा डेविल का मतलब शैतान नहीं है। जब शैतान को देखते हो, शैतान जब कोई शैतानी करना शुरू करता है, चाहे परिश्रम कुछ भी हो, चाहे वो मर भी जाए, लेकिन आपने काम को अंजाम देता ही देता है। क्या ये बात सही है ना? है कि नहीं? तो आप ऐसे सोचो कि अगर आप करेजियस हो या एक एडवेंचरर हो, तो आपको जो भी कष्टों का सामना करना पड़े, कोई भी दुश्मन भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, आपके पास हिम्मत है कि उसको क्या कर दोगे? परास्त कर दोगे। समझ में आ रहा है ना? तो डेयर डेविल मीन्स डेयर टू फाइट विद द डेविल। मेरी बात समझ रहे हो? हालांकि मैं एकदम थोड़ा सा टेक्निक बनाया और कुछ खास बात नहीं है। यू हैव द डेयर टू फाइट विद द क्या? डेविल। यस और नो? डिड यू गेट माई पॉइंट? यस और नो बोलिए। चलिए बोलो, क्लियर है? अगला वर्ड है फास्टिडियस। ये मेरा फेवरेट वर्ड है, ये मेरा फेवरेट वर्ड है। देखिए फास्टिडियस, FASTIDIOUS, फास्टिडियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फास्टिडियस? फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या हुआ? देखो जैसे एक बोलते हैं ना, सतर्क इंसान, सतर्कता। अवेयर। अवेयर, सतर्कता। मतलब हर छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देता है सामने वाला, और हर बड़ी चीज़ का भी ध्यान देता है सामने वाला। मतलब ही दैट पर्सन इज़ वेरी चूजी। क्या होता है? चूजी। मेटिकुलस क्या होता है? मेटिकुलस।
मेटिकुलस। समझ में आ रही बात? मेटिकुलस। बात क्लियर है? और हम दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हैं? चूजी। मतलब हर चीज़ को, काम को करने से पहले वो 10 बार सोचता है कि भाई कुछ गड़बड़ तो हुआ या नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। या फिर सबसे अच्छा वर्ड हम बोल सकते हैं केयरफुल। क्या बोलते हैं? केयरफुल। हर चीज़ को सोच समझ के काम करना फास्टिडियस कहलाता है। समझ में आ रही है बात? यस और नो? अगर मैं इसका अपोजिट की बात करूँगा तो क्या बात होगी? अपोजिट, इसको याद करने के लिए आपको वैसे भी याद रख सकते हैं। बोलिए। अब जैसे कि आप लोग को पता है फास्ट का मतलब क्या होता है? एक होता है जो डिसीजन बहुत फास्ट लेता है, डिसीजन फास्ट लेता है, यस और नो? लेकिन फास्ट लेता है लेकिन क्या है वो? चूजी है, केयरफुल है। क्या है? केयरफुल है, यस और नो? केयरफुल है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, अपोजिट की अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलोगे आप? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है जरा बताएंगे आप लोग? इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? या फिर मैं आपसे पूछूं अनकेयरफुल, व्हाट डू यू मीन बाय इनडिफरेंट? इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है बताएंगे जरा आप? हाँ जी, इनडिफरेंट का मतलब कि उस इंसान के साथ कुछ अच्छा हो बुरा हो, कोई अच्छा बोले बुरा बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इंसान इंटेलिजेंट है उसके बारे में आप बुरा बोलिएगा तो क्या उसको अच्छा लगेगा सुनने में? जो केयरफुल इंसान है, सीरियस इंसान है, डिसिप्लिन्ड इंसान है, उसके बारे में अगर आप बुरा बोलिए तो उसको बुरा लगेगा ना जी? यस और नो? मतलब ही इज़ वेरी क्या? कॉशियस। समझ में आ रही है सबको बात? यस और नो? बोलिए, बोलो। क्लियर है सबको? हाँ सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मुझे बताइए डेयर डेविल का मतलब क्या है? डेयर डेविल का मतलब क्या है? करेजियस। करेजियस। अगला वर्ड है, सॉरी, अगला वर्ड है पाइन। अगला वर्ड क्या है? पाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइन? हाँ भाई, पाइन का मतलब क्या होता है मुझे बताओ? इसका मतलब होता है बिकमिंग सैड। क्या होता है? ग्रीफ। अब जैसे मुझे बताइए ग्रीफ या फिर वांट या नीड, ठीक है? या फिर हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो इसको बोलते हैं दुखी होना। दुखी होना, ठीक है? बात समझ में आ रही है? दुखी होना। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर आपके फैमिली में, और दूसरा बात करते हैं लाल, ये सबसे अच्छा वर्ड अभी कोरोना के टाइम में मैं आपको बता सकता हूँ, लालायित होना। लालायित मतलब समझते हो ना? तरस जाना। समझते हो? तरस जाना, लालायित होना। अभी मुझे बताओ देश में किस चीज़ के लिए लोग तरस रहे हैं अभी? ऑक्सीजन। बिल्कुल सही जवाब। तो जिसके पास ऑक्सीजन है वो तो बस ठीक है जी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे परिवार वाले। लेकिन दुखी हो गए, लालायित हो गए, भाई कोई एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दे भाई, बहुत सिचुएशन ख़राब है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कि पहले सैनिटाइजेशन होता था, अब सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है कहीं भी। पहले होता था ना, पूरा सिटी को सैनिटाइज किया गया था, अब सिर्फ मास्क लगा लो, सैनिटाइज कर ही नहीं रहे। बड़ा दिलचस्प लग रहा है, सैनिटाइजेशन होना चाहिए ना। सर एक और बात कि आप को बोल रहे कि कोरोना है, लेकिन ये बाहर जो रैलीज वगैरह चलती तब कोरोना नहीं होगा? देखो ये जो तुम बात कर रहे हो ना, आम आदमी की तरह बात कर रहे हो। यू आर टॉकिंग लाइक ए सिंपल पर्सन। इफ़ यू आर इंटेलिजेंट, इफ जैसे बोला भी जाता है कि अगर आप उस जगह पे होते तो क्या करते? जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते। मिस्ट इंडिया में तो ये चीज़ें होती हैं, जो लोग गलतियां करते हैं उसके बाद ही लास्ट मोमेंट पे सीरियस होते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी वैक्सीनेशन जो था उस समय कंपलसरी कर देना चाहिए था। वैक्सीन आए थे, लोग लगा नहीं रहे थे, एक दो इवेंट हो गया था, वैक्सीन की वजह से कुछ डेथ हो गए थे एक दो। अब किसके वजह से डेथ हुआ, क्या एक्चुअल वैक्सीन की वजह से हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर हो सकता है कि जो जिस आदमी का डेथ हुआ उसके पास और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जो रिएक्शन कर गया हो सकता है ना। हो सकता है वो इंसान ड्रिंक ज़्यादा करता हो, स्मोक ज़्यादा करता हो सकता है ना, पॉसिबल है कि नहीं? yes, तो उसको हम प्लेटफॉर्म मान करके ये सोचें कि
कि भाई सामने वाला का डेथ हो गया तो हमारा भी हो जाएगा, बट ऐसा तो सोचना ठीक नहीं है ना। तो ये थोड़ी सी गलत हो गई। अब भाई किसका आवाज़ आ रहा है खट 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 करके? सर स्पीकर का आवाज। किसका है ये? तुम लोग को समझना चाहिए ना, लाइव लेक्चर में ऐसे मत करो भाई, वीडियो रिजेक्ट हो जाएगा, रिकॉर्डिंग पर डाला है मैंने। चलो, तो पाइन का मतलब होता है ग्रीव, वांट या नीड। तो अभी सबसे बड़ा नीड जो है वो किस चीज़ का है? किस चीज़ का है बताइए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का है। चलिए, अब मुझे बताइए, अगर आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगे, पानी अगर मैं आपको एक दिन पूरे दिन भर पानी ना दूं तो आप दुखी होंगे, ललायित होंगे, यस और नो? तो पीने के लिए पानी नहीं है, पीने के पानी के लिए, पीने का पानी जो है वो तुम देख लेना। अरे यार, एक तो ये हिंदी में लिखता हूँ तो वैसे ही हो जाता है। पीने का पानी है ना, पीने का पानी, पीने का पानी जो है इंसान का क्या है? वांट है, यस और नो? और अगर नहीं मिला तो क्या होगा? दुखी हो जाएंगे, यस और नो? अगर नहीं मिला तो दुखी हो जाएंगे, यस और नो? बोलिए, ललायित हो गए। तो जैसे राजस्थान के डिज़र्ट में जाते हैं और आपको पानी नहीं मिलती तो आप तरस जाते हैं। फ़िलहाल का मामला देखें तो ऑक्सीजन का चल रहा है कोरोना के टाइम पे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितने लोग लाइव हो अभी, कितने लोग लाइव हैं देख लें अपन। आप लोगों को मैं एक अच्छी चीज़ भी बताता हूँ, अभी 40 लोग, लगभग 39 लोग लाइव हैं। देखिए, अगर आप इस टाइम पे विदाउट न्यूज़ को, ये सब को ज़्यादा विशेष ध्यान ना देते हुए अगर सीरियसली पढ़ लोगे ना 3 महीना, मेरी बात समझ रहे हो? मैं बता रहा हूँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये अभी 39 लोगों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। शाम में भी लगभग 40 लोग होंगे और एनडीए में भी लगभग 20-25 लोग होंगे। 20 लोग हों या 10 लोग जो भी हैं, तो लगभग देखोगे मैं 100 बच्चों से आज इंटरेक्ट करने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को एकदम बहुत अच्छा सजेशन दे रहा हूँ, ईमानदारी से, बिना कोई न्यूज़ को सुनते हुए अगर ज़िंदगी जीना रहेगा तो सब ठीक होगा। बिल्कुल ध्यान ना देते हुए, बिना डरे हुए, अपना ईमानदारी से सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए। अभी कोई फोर्स नहीं कर रहा होगा आपको जॉब करने के लिए, कुछ करने के लिए, यस और नो? बहुत अच्छा टाइम है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 3 महीना में अपना ज़िंदगी बदल सकते हैं आप, लाइफ आप चेंज कर सकते हैं अपनी। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, चलिए। दुखी होना, और ऐसा ही मैंने बताया था कि स्टूडेंट को, और वो अभी SBI PO है। किन चीज़ों पे ध्यान रखना, ज़िंदगी दुनिया ख़त्म होने वाली नहीं है। बस आपको क्या काम करना है, आपको काम क्या करना है मालूम है? सिर्फ मॉर्निंग में क्या करना है? गर्म पानी पीना है। समझ रही है मेरी बात? मॉर्निंग में उठे, ब्रश किया और क्या किया? 1 गिलास। क्या करना है? अरे बोलो भाई, समझ आ रही है? गर्म पानी। बस इतना कर सकते हो मेरे कहने पे। अगर मेरे को अच्छा टीचर मानते हो तो कर सकते हो। हाँ सर। बस कर लेना सर, उससे क्या होगा? बस। अब ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, जितना मैंने बोल दिया ना उतना ही करो। क्योंकि मेरी तो पूरी फैमिली एम्स से लेकर के, मेरे फादर खुद ही डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, सब कुछ है, तो मैं ज़्यादा आप लोगों को कुछ कहूँगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ उठ करके एक काम करना है, गर्म पानी पीना, 1 गिलास गर्म पानी, हॉट वाटर। अगर तुम ये नहीं कर सकते ना बाबू, और तुम जिंदा रहोगे, आई गारंटी फॉर इट। समझ रहे हो मेरी बात? समझ में आ रही है ना? तो ज़्यादा दिमाग ना लगाना इधर उधर। डू वन थिंग, गर्म पानी। मैं ये नहीं करो, बाकी दोपहर के टाइम में तुमको जो करना है करो, कोल्ड ड्रिंक्स पीना पियो, आई डोंट वांट टू वार्न यू फॉर एनीथिंग, बट उठते के साथ ब्रश पीने के बाद गर्म पानी। अब ये ज़्यादा मेडिसिन ना पूछो, क्योंकि अगर मैं बताने लगूंगा तो पूरा का पूरा साइंटिफिक थ्योरी बताना पड़ जाएगा मुझे, उसके लिए क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो पीने का पानी क्या है? हमारा वांट है, और पाइन से ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलो, इसका मैं आपसे पूछूं एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स आप खुद ही बता दीजिए मुझे, क्या होगा अपोजिट इसका? क्या? डिसलाइक। क्या? डिसलाइक, यस और नो? या फिर डेस्पाइज। डेस्पाइज, डिसलाइक मतलब कोई भी चीज़ आपको दिया जाए, या तो आपको उसकी ज़रूरत है, और कोई चीज़ आप डिसलाइक कर रहे हो तो आपको दिया जा रहा, आप लाइक नहीं कर रहे हो या आप नहीं ले रहे हो। तो पहले स्टार्टिंग में लोगों ने क्या किया था? डिस्पाइज किया था। किसका? किसका? वैक्सीन का।
यस और नो? और अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? ये पाइन हो गया, यानी वांट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। हैसल, मैं बता रहा हूँ, एक गिलास गर्म पानी, जिंदा रहना है तो, नहीं तो बड़े अच्छे अच्छे लोगों का टिकट कट गया है। और ईमानदारी से तैयारी करते रहो, गर्म पानी पीते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। ठीक है ना? चलिए, हैसल नेक्स्ट है। अब हैसल का मतलब तो सबको पता है, किसी के काम में रुकावट डालना। यस और नो? बाधा डालना, अवरोध करना। यस और नो? बोलो। हैसल का मतलब क्या होता है? हर्डल। क्या होता है? हर्डल, या फिर किसी हिंडल, HINDLE, हिंडल। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यस और नो? अरे बोलो, बाधा ऑप्शन। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या होगा? ये तो पता है ना, हैसल। अपोजिट क्या होगा? अपोजिट का मतलब एंटोनिम क्या होगा? किसी का हेल्प करना। या क्या करना? एड, यानी किसी का मदद करना। यस और नो? यस और नो? अच्छा ये बताओ, अगर कोई आपके काम में बाधा डाले तो आप क्या करना चाहिए आपको? भाई आवाज नहीं आ रही क्या? क्या हुआ? ओके, हाँ सर। आवाज आ रही है? सर अच्छा, मैं आप लोगों का एक बात Yes, sir. और बता देता हूँ, जिनकी तरफ से आवाज़ का डिस्टर्बेंस आ रहा है वो थोड़ा क्लोज कर लो। मैं बता देता हूँ आप लोगों को। वैसे तो मैं लेटर भी लिख रहा था CM साहब को, लेकिन ध्यान से देखिएगा, आपको एक छोटा सा काम और करना है। जब आप नहाने जाते हो ना, समझ में आ रही है? तो जो बाल्टी में पानी भर नहाते हो, उसमें क्या करना है? डिटॉल आता है ना, डिटॉल, ओरिजिनल डिटॉल। समझ रहे हो मेरी बात? लोग मास्क लगा रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हवा में फैल रहा है। तो ये सब मुझे, तो मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगा इस मैटर पे। आपको क्या काम करना है? डिटॉल जानते हो ना, डिटॉल? हाँ भाई, सुन रहे हो मेरी बात? अरे आवाज़ आ रही है मेरी? कनेक्शन लॉस्ट क्यों हो जा रहा है ये बार बार? हाँ सर। अरे Mobile. नेटवर्क चला गया था ये बीच में, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। चलो, आपको आवाज आ रही है सबको? यस और नो? हाँ भाई, क्या हुआ? कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है, एक सेकंड को। अरे भाई बोलो, ओरिजिनल डिटॉल। हाँ, मान लो मेरी बात, क्योंकि घर को तो सैनिटाइज कर नहीं रहे लोग, सोसाइटी में। चलिए, हैसल का मतलब समझ में आ गया सबको? तो मुझे बताइए, जब आपके लाइफ में हर्डल आता है, आवाज़ आ रही है सबको? यस और नो? यस सर। मुझे बताते जाना बीच बीच में, यस सर बोलते रहना, क्योंकि नेटवर्क जा रहा है, पता नहीं क्या मामला चल रहा है। हर्डल का मतलब या हिंडल, जब आपके माइंड लाइफ में कोई रुकावट पैदा आता है, कोई आपको तकलीफ देने की कोशिश करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? हंस ले भाई, मुस्कुरा दो। समझ आ रही है? मुस्कुरा दो कि तुम मेरे काम में अड़ंगा डालना चाहते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? तो कोई हर्डल लाए तो आप क्या बोलोगे? हंस लो, मुस्कुराओ उस प्रॉब्लम को देख करके। मुस्कुराओ मतलब हैंडल विथ केयर। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगला वर्ड है मेरा डायर, DIR, डायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायर? भाई बताओ, डायर का मतलब क्या होता है? खतरनाक, भयानक, डेंजरस। समझ आ रही है? डेंजरस।
यस और नो? सर क्रिटिकल सिचुएशन, क्रिटिकल, ठीक है। एक्यूट का मतलब भी क्रिटिकल होता है, ठीक है। अब बोलते हो ना एक्यूट, बहुत कम संभावना है उसके बचने की, ठीक है। अब इसको याद कैसे करें? आपको पता है जलियांवाला बाग का जो केस था, है यस और नो? तो जनरल डायर था जिसने गोलियां चला दी थी अंधाधुन, यस और नो? हाँ भाई, यस सर, जलियांवाला यस सर, ऑर्डर दिया था। ऑर्डर दिया था। तो वो खतरनाक सिचुएशन था या नहीं था? था ना, जलियांवाला बाग, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। कहाँ पे हुआ था जलियांवाला बाग? अमृतसर में हुआ था, है ना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो जनरल डायर में डेंजरस सिचुएशन, तो डायर का अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम बताइए एंटोनिम्स। इसका सेफ कह सकते हो, फॉर्चुनेट बोल सकते हो, फॉर्चुनेट सेफ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिवियल, ट्रिवल बोलेंगे एक्चुअली, ट्रिवियल नहीं, ट्रिवल, ठीक है। ये सब वर्ड्स आपको शायद सुने हो या नहीं सुने हो। तो फॉर्चुनेट है, बच गए, जान बच गई सामने वाले की, हाँ, ट्रिवल, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। नंबर 9, आपको पता होगा कि वैसे तो मैंने बताया नहीं कि सबसे पहले किसके ऊपर वैक्सीन का चेक हुआ था, मतलब डॉक्टर्स को डाला गया था, यस और नो? मालूम है ना, वैक्सीन सबसे पहले किसको डाला गया? डॉक्टर को, हाँ जी। तो इवन माय फादर वाज वन ऑफ देम। तो एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग वाज फाइन, ही टुक द प्रिकॉशंस एंड ऑल एवरीथिंग एंड द सिचुएशन इज गुड नाउ, ओके। तो पहले डॉक्टर्स को डाली गई थी। तो अब कुछ डॉक्टर्स का डेथ भी हो गया था इस मामले में। अब पता नहीं क्यों हुआ था, हो सकता है जो डॉक्टर स्मोक करते हों, या फिर हो सकता है वो डॉक्टर ड्रिंक करते हों, या हो सकता है कुछ डायबिटीज़ या कुछ मेजर प्रॉब्लम हो, उसके वजह से रिएक्शन कर गया हो, है ना। और लोगों ने एक अफवाह बना दिया कि ये वैक्सीन बहुत ख़राब है। तो मुझे बताइए, क्या मेरे पिताजी फॉर्चुनेट थे या पहले से ही सेफ थे? वो क्या वो फॉर्चुनेट थे कि ना मेरे डैड ना कभी सिगरेट पिए, ना कभी ड्रिंक किया, ना कभी कोई तंबाकू भी नहीं, कुछ भी, नेवर, नो वन इन माय खानदान, इन माय फैमिली। तो क्या ये फॉर्चुनेट कहने के लिए तो हम फॉर्चुनेट भी बोल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो अभी नहीं सर, सेफ ही रहेगा, प्रिकॉशियस थे पहले से ही, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोगों को बोलते हैं कि ये कभी सिगरेट नहीं पिया, मतलब ड्रिंक नहीं किया, बट फिर भी मर गया। अब क्यों मरा पता है? इसलिए कि उसकी इम्यूनिटी बहुत लो थी, क्योंकि उसने जूस पीना था, उसने जूस नहीं पिया, विटामिन सी चाहिए था, नहीं पिया, उसने दूध नहीं पिया, क्या क्या नहीं किया जो बॉडी को ज़रूरत थी, सही टाइम पे सही एज में। और फिर भी बोलते हैं लोग गलत काम नहीं किए, फिर भी मर गए। सो वही ना सर, जो हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे अच्छे से, तो उनका तो होगा ही ना ऐसा। वही होगा। मैं लड़कियों के लिए स्पेशली बोल देता हूँ, कुछ लड़कियां भी लाइन पे हैं, तो आप लोग जो हैं थोड़ा मिल्क पे विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप मिल्क डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं तो कोल्ड कॉफ़ी बना के पीजिए, किसी भी तरीके से मिल्क का इंटेक जरूर कीजिए आप लोग। नहीं तो जब बुढ़ापा आएगा ना, तो लड़के लोग इतना झुकते हैं और लड़की लोग ऐसे डंडा पकड़ के चलना पड़ जाएगा। इट्स ए वार्निंग टू ऑल ऑफ यू गर्ल्स, बिकॉज ऐसे मेरे फैमिली में हो चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बाद में एक बीमारी आई कि ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से। जो लोग भी मिल्क का सेवन नहीं करते हैं, स्पेशली लड़कियों को तो बहुत बड़ा वॉमिटिंग आता है, मम्मा मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वगैरह वगैरह, तो वो बहुत बड़ा ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार बनने वाले हैं, अभी नहीं 15 साल के बाद। तो मेरा काम था बताना, सो मैंने बता दिया। थोड़ा भी मेडिकल का माहौल चल रहा है तो मैं बता दिया करता हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए अगला वर्ड है हमारा टेंस, TNSE। व्हाट डू यू मीन बाय टेंस? ये तो सबको मालूम है, तनाव वाला माहौल, यस और नो? तनाव है ना, माहौल कैसा चल रहा है? तनाव वाला चल रहा है। ऐसा भी आपको सुनने को मिल सकता है कि आपके दूर के रिलेशन का किसी का डेथ हो गया कोरोना के बारे में, तो आप टेंस हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? बोलो, हो गए या नहीं हो गए, यस और नो? यस सर, यस सर। स्ट्रेन में पड़ जाओगे, रिजिड हो जाओगे, आप कह सकते हो,
लेकिन इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो? दे दो 1-2 लाख रुपए। अगर नहीं दे सकते हो तो ट्रेन्स क्यों ले रहे हो भाई? राइट। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम तब कर सकते थे जब तुम एक अच्छे ऑफिसर होते या कोई कुछ आपकी बात मान रहा होता है लोग। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज टेंस का मतलब तनाव है। ये तो कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भाई टेंशन मत लो, तो आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा, अभी जो सिचुएशन है वैसा इसका अपोजिट की बात करेंगे तो क्या आप वर्ड का मीनिंग बताओगे? बोलो, क्या बोलोगे? फ्लेक्सिबल। क्या हो गए? फ्लेक्सिबल। भाई आवाज़ मत करो भाई। कौन कर रहा है आवाज़? विशाल। आपको लग रहा हो कि कभी आवाज़ आ रही है ना, तो आप थोड़ा म्यूट कर लो अपने आप को। हाँ, अगर मुझे लगता है जैसे कि नवरात्रा के दिन पूजा हो रही थी तो घंटी बज रहा था, तो मैं अपने आप को म्यूट करता था कि नहीं करता था? लेकिन आपका दोपहर का लेक्चर होता था, शाम के लेक्चर में म्यूट कर देता था मैं 5 मिनट के लिए, ताकि वो भगवान का घंटी का बजना सुनाई दे, आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं म्यूट कर देता हूँ, तो आप तो सुन रहे हो सिर्फ, तो आपको भी करना चाहिए ना, ये सुनो। ठीक है, अगला यस सर। फ्लेक्सिबल। बोलिए। और दूसरा वर्ड बोलो टेंस का अपोजिट, काम, या आप बोल सकते हो पेशेंट, पेशेंस। ये सुनो, है ना? ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको पहले से पता था, बट मुझे जो इम्पोर्टेंट। फ्री सर, फ्री बोल सकते हैं। फ्री कैसे बोलोगे? फ्री का मतलब आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो ना। फ्री का मतलब होता है एक चीज़ ऐसी जो आपको बिना पैसे का देना पड़ रहा हो, और एक होता है इंडिपेंडेंट, मतलब मैं आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आज़ाद हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, इसका मतलब ये बात पता थोड़ी चल रहा है कि मैं टेंस्ड हूँ या नहीं हूँ। हो सकता है टेंशन के माहौल में मैं आज़ाद हूँ तो मैं किसी का मर्डर भी कर सकता हूँ, बट इसे क्लियर नहीं होता ना कि फ्री का मतलब हम कैसे कहें। ये बड़ा सिंपल वर्ड है। ओके सर। आप टेंशन वर्ड बोलते हो ना, टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा, ये तो आप नॉर्मल भी बोलते हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ये तो बड़ा सिंपल वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं जो आपको कुछ पहले से भी पता होगा, और बस मेरा जो इम्पोर्टेंट है कि आपका उसका सिनोनिम्स जो है वो आपको बताते चलना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मुझे बताइए डायर का मतलब क्या है? डायर का मतलब डेंजरस। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड है मेरा, फिर अभी हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर का पोर्शन। ठीक है, TYRANNY, टिरेनी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय टिरेनी? टायरेनी, जो भी तुम पढ़ना चाहते हो, क्या मतलब है इसका? अत्याचार, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, क्रुएलिटी, अत्याचार, एक्सप्लॉइट। हाँ कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अत्याचार। ठीक है, इसका मीनिंग की अगर हम बात करें या सिनोनिम्स की बात करें तो क्रुएलिटी, क्रुएलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेट्स लोग जो होते थे। ठीक है, अत्याचार। अब इसका मैं एंटोनिम की बात करूंगा तो क्या है? डेमोक्रेसी। सभी लोग के साथ कोई अत्याचार तो नहीं कर सकता, किसी के साथ अत्याचार होगा? नहीं होगा ना। ये सुनो, बोलिए, डेमोक्रेसी। बात क्लियर है? ये सुनो। अब इसको याद कैसे करें? अब देखो, इसको याद करने के लिए आप याद ऐसे रख सकते हो कि 3 रानी है। कितनी है? रानी। एक रानी नहीं, राजा नहीं है, 3 रानी। टिरेनी को आप बोल सकते हो ना, 3 रानी। हाँ भाई, 3 रानी। एक राजा के कितने रानी थी? 3 रानी थी, और तीनों के ऊपर वो क्या करता था? क्या करता था? अत्याचार करता था। अब ये रानियां होती कैसे थी कि जब एक राजा होता था, एक तो ओरिजिनल रानी होती थी, और बाकी की जो रानियां होती थी वो कहाँ से लाते थे? जब किसी राजा को वो मार डालते थे या हरा देते थे, तो जो रानी बच रहती थी, अगर सुंदर रहती थी तो उसके साथ वो शादी कर लेते थे और अपने क्या बोलते हैं, किंगडम में शामिल कर लेते थे, राज्य में। और अगर वो अपने राजा के अगेंस्ट जाती थी तो राजा क्या करते थे?
उसको कारागार में डाल देते थे कि भाई इन्होंने मेरे हस्बैंड को मार दिया, तो रानी को भी लगता था कि मेरे से तो ज़बरदस्ती शादी किया इन्होंने। तो अगर थोड़ा भी अत्याचार होता था उनके लोगों के साथ, जिसकी रानी थी और पहले किंगडम में जो प्रजा लोग थे, तो रानी विरोध करती थी। अब रानी विरोध करेगी, एग्जिस्टिंग राजा जो जिसके साथ शादी की है वो, कि मेरे प्रजा के साथ ऐसा मत करो, तो फिर रानी को भी भुगतना पड़ेगा। ये सुनो कि तुम बीच में ना बोलो, हमें पता है किसके साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो रानी के साथ भी अत्याचार होना शुरू हो गया। तो समझ में आया 3 रानियों के साथ क्या हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, क्रुएल्टी, ऑटोक्रेसी। क्लियर है सबको? यस और नो बोलिए, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलिए एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, आप लोगों को बिना कुछ दिखाए, बस मैं आपसे पूछते जा रहा हूँ। नोटबुक आपके पास है ही, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बताते चलिए, है ना। तो टेक्निक की बात है, तो टेक्निक आप खुद से भी डेवलप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए पहला वर्ड का मीनिंग बताइए, हेलोड। हेलोड का मतलब सैक्रेड, स्केयर्ड नहीं, सैक्रेड, होली प्लेस। सैबोटेज, चल स्पॉइल। डिस्ट्रक्शन, रिवैम्प, डिस्ट्रक्शन, रिपेयर। डेयर डेविल, करेजियस, फास्टिडियस, meticulous, केयरफुल, अवेयर, अवेयर। फास्टिडियस, केयरफुल। नेक्स्ट चूजी, पाइन, बिकमिंग सैड, वांट। ग्रीव, ग्रीव। देखो जिनकी तरफ से ये थोड़ा आवाज खटखट के आ रहा है ना, वो थोड़ा म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है। हैसल, hurdle, हर्डल। हर्डल। नेक्स्ट डायर, dangerous, डेंजरस, टेरेनी, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट, क्रूअल। क्रुएल्टी। टेंस, रिजिड, ठीक। चलिए आगे की बात करते हैं अपन। you'll have to wait for 30 seconds, तब तक मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ। Every single day, I'm